अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शायद इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जनाब आज तो माहौल ही कुछ अलग है, नया सेट है हमारा। ज़रा वही सेट दिखाएं, हमारा नया सेट आप चेक कर सकते हैं। न्यू फर्नीचर, ज़बरदस्त। स्पेस बहुत बड़ा हो गया, खुल गया है, हर चीज़ नई बहुत अच्छा लग रहा है, आंखों को सुकून मिल रहा है भाई। इसके लिए हम स्पेशली थैंक्स करेंगे फोर्टाइल को और एम्पायर को। जितने किचन अप्लायंसेस हैं वो फोर्टाइल की तरफ से हैं और जितना भी फर्नीचर हमारे पास यहाँ है वो एम्पायर की तरफ से है भाई। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा सेट बनाने के लिए। सोफ़े बहुत अच्छे हैं, टेबल ये कमाल है। आप टेबल ज़रा चेक करें, आप ये टेबल चेक करें बस, कोई एंटीक शाकार नज़र आ रहा है आपको। बेहतरीन इंटीरियर, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया आज देखकर। चलें जी, इसके साथ ही साथ आज शो का आगाज़ करते हैं। आज हमारे पास दो ब्रांड्स हैं। एक तो है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। जो भी बने बड़ा बेहतरीन मज़ेदार बने इसके अंदर। और इसके साथ साथ बेक पार्लर है, जैसे कि आप लोग जानते हैं बेक पार्लर है पास्ता एक्सपर्ट। तो बहुत बड़ी रेंज है पास्तास की और सॉसेस भी हैं, टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक है, सोया सॉस, चिली सॉस, विनीगर, मसाले भी आ गए हैं, चाट मसाला भी है और बहुत सारे शेप्स के अंदर जो है मैक्रोनीज़ भी हैंगी। तो आज हम एक सैलेड बनाएंगे बड़ी मज़ेदार सी बेक पार्लर के पास्ता के साथ। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, आज जैसे हम लोग सारी रेसिपीज़ जो बना रहे हैं आजकल फरमाइशों पे बना रहे हैं, तो कीमा भरे करेलों की फरमाइश थी तो आज वो बना रहे हैं इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ बनाएंगे जनाब मटर ज़ीरा राइस और दम आलू बैंगन। 4 रेसिपीज़ हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले करेले। अच्छा, करेलों का जो सीन है वो ये है कि करेले, अक्सर लोगों की शिकायत होती है भाई करेले हमारे कच्चे नहीं, कड़वे, ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं। तो अगर करेला कड़वा नहीं होगा तो फिर कौन कड़वा होगा? अगर आप कड़वा करेला खाएंगे तो फिर आपको इसकी ग़िज़ाइयत भी मिलेगी। करेले के फ़ायदे बहुत हैं। अगर आप करेले का जूस निकाल के पिए ना तो आपका चेहरा हो जाएगा शादाब और आपका खून हो जाएगा साफ़। तो हमने करना है क्या है, पहले तो हम करेले को साफ़ करेंगे। करेले के सारे बीज निकाल देने अंदर से अच्छे तरीके से। इसको पहले हमने सेंटर से चाक किया, चाक करने के बाद इसको अच्छे से करेंगे साफ़ और फिर इस तरीके से, ठीक है। और फिर इसके बाद इसका जो ये ऊपर की स्किन है ये हल्की हल्की सी इसकी ट्रिमिंग कर दें, सही है। क्योंकि ज़्यादा जो कड़वाहट होती है वो इसी पार्ट में होती है। मैं तो इसकी फेवर में नहीं हूँ कि आप इसको भी उतारें, लेकिन मजबूरी है। मैं तो जब भी खाता हूँ करेले नहीं उतारता, इसी स्किन के साथ खाते हैं। और मैं तो उन लोगों में से हूँ जिसका जूस भी पी जाते हैं तकरीबन आधा गिलास। चलें, आपने इसको ऐसे साफ़ करना है, सेंटर से चाक करना है और इसको अंदर से सफाई कर लेनी है इसकी, ठीक है। अब हमने करना है क्या है, एक प्लेट और ले लेते हैं और नमक अंदर और बाहर, इस पे हमने लगाना है ना नमक। नमक करता है क्या है, नमक का जो फंक्शन होता है, किसी भी सब्ज़ी में आप लगा के रखेंगे ना नमक, तो नमक क्या करेगा, अचार की मिसाल ले लें। जब हम लोग अचार बना रहे होते हैं तो सब्ज़ियों को नमक लगा के रखते हैं, तो उससे होता है क्या, इसको डिहाइड्रेट कर देती है सब्ज़ियों को। सारा जितना भी पानी होगा ना सब्ज़ी का, एक्स्ट्रा पानी वो निकाल देगा। तो इसी तरीके से जो इसकी जो मोटी मोटी कड़वाहट है ना, तो ये नमक की मदद से इसकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आपने करना है, अंदर से अच्छे से साफ़ करके बीज निकाल के
आपने नमक लगा के 15 से 20 मिनट आप छोड़ दें। हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है तो हमने 10 मिनट छोड़ना है और आप थोड़ा ज़्यादा टाइम छोड़ेंगे। ठीक है, ये है मेन प्रोसेस। तो फिर इसको आपने, जब तक हम इसको नमक लगा के छोड़ेंगे तो मीनवाइल अपना जो कीमा है हमारा उसको तैयार कर लेंगे। जब कीमे की तैयारी हो जाएगी तो कीमा स्टफ़ करके कीमे को करेंगे फाइनल। बस ये जो थोड़ा सा टाइम है ना, ये मैंने कहा आपके सामने करूँ ये प्रोसेस तो आसानी हो जाए। बस थोड़ा सा टाइम ये ले रहा है ज़्यादा। हमारे साथ कॉलर हैं ज़रीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? कैसे हैं इरफान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? मैंने दूसरी दफा कॉल करी है आपको। अरे वेलकम करते हैं, मुझे याद है बिल्कुल। पहले करी थी 2-3 महीने हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, चले आज आपकी कॉल लग गई। क्या कहेंगे आज? और क्या, आज आप करेले खीमा बना रहे? जी जी, कीमा बना रहे हैं, कीमा बरेले करेले बना रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। और क्या आज कोई गिफ्ट विफ्ट है? हाँ हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई। अरे गिफ्ट मैंने का है, 2 साल ये रहा। पहले गिफ्ट किया था वो वाउच 65 का। तो अच्छा किरण ने मेरे को दिया ही नहीं, मेरा बेटा भी आया था भाई, इधर आप जो आपके है ऑफिस। भाई हमारी टीम, इनका नंबर नोट करें, आप होल्ड पे भी रहिएगा और आपका गिफ्ट इंशाल्लाह आपको जल्दी भिजवा देंगे। आज हमारे पास है डिलक्स आयरन। सही है, तो एक सवाल पूछ लेते हैं, बड़ा अर्जेंट सवाल अभी के अभी दिमाग में आ गया कि कीमे की कोई 3 डिशेस के नाम बता दें आप। कीमे के कबाब, कीमे के अपने मसूर पुलाव। क्या? कीमा डाल के मसूर पुलाव बनाते हैं ना। ये आपकी है, ये मैंने नहीं बनाया है कभी। दोबारा इसका नाम बताएं जरा। कीमा डाल के मसूर पुलाव नहीं बनाते, अंडे हाँ। सब डाल के। हाँ हाँ हाँ, सही हो गया सही हो गया। हाँ, और अपने दम कीमा। दम कीमा, चले भाई, ये तो हो गया आपका जवाब। हाँ, और तो कोई? अब कुछ विन करूंगी कि नहीं मैं? इंशाल्लाह। 2 साल का तो पूरा करो मेरे को। बेटा, मेरा बेटा है ना, आपके ऑफिस भी आया, नहीं दिया अपने मसाले चैनल वालों ने। अरे आपको दिलवाते हैं, टेंशन ही नहीं ले आप, बस अब मेरी जिम्मेदारी। भाई नंबर नोट करें इनका। डन हो गया भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। भाई करेले जो हमारे वो तकरीबन साफ़ हो गए, बस ये आखिरी रह गया। इसको भी सेंटर से ज़रा सा खाली करके फिर नमक लगा देते हैं इस पर, फिर छोड़ते हैं इसको 10 मिनट के लिए। और मेरे ख्याल से इस 10 मिनट में जो है हमारा कोई ब्रेक भी आ जाएगा। चलें, इसको करें खाली। चलें, आज का सवाल रिपीट कर देते हैं, बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछ लिया है। भाई कीमे की कोई 3 रेसिपीज़ के नाम बता दें, 3 डिशेस के नाम जो कि कीमे से बनती हैं। बीफ के, मटन के, चिकन के, जो भी आप बताना चाहें बता दें। आज सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा एनेक्स की तरफ से डिलक्स आयरन। वो लोग जो कॉल करके जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल लग जाए ठीक है, नहीं तो 8881 पर SMS करके भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। करेले हो गए हैं खाली और छिल गए हैं, तो ये नमक अंदर बाहर अच्छे से लगा देते हैं। देखें, जो पहला करेला हमने लगाया था उसके सरफेस पे देखें आपको पानी निकलता हुआ महसूस होगा। करीब से दिखाएं, ये देखें पानी निकलना शुरू हो गया है। तो नमक का जो फंक्शन है वो यही है कि इसमें से जो वो पानी निकाल देगा, कड़वाहट थोड़ी कम हो जाएगी, चूँकि पानी ही कड़वा है। तो जब ये निकलेगा तो कड़वाहट ऑटोमेटिकली इसकी कम हो जाएगी। अच्छे से भरपूर स्टाइल में आप इसमें लगा दें। चूँकि ये वॉश हो जाएगा पहले, तो फिर ये सारा नमक हट जाएगा। ऐसा ना समझें कि आपके नमक जो है इसके अंदर लग जाएगा तो ये ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। चलें, इसको छोड़ते हैं। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे, कीमा तैयार करेंगे, करेलों को करेंगे वॉश और उनको करेंगे स्टफ़। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे बन रहे कीमा भरे करेले। चलें बिस्मिल्लाह करके फौजी सुप्रीम ऑयल शामिल करेंगे। और स्लाइस करेंगे प्याज को। साथ साथ तेल गरम हो रहा है। करेले हमने नमक लगा के छोड़ दिए हैं यहाँ पे। जब तक प्याज हमारी फ्राई होगी, कीमा तैयार होगा, तो करेले हम ऐसे ही छोड़ देंगे। आज का सवाल भी पूछते हैं जनाब। आज का सवाल है हमारा, कीमे से बनी कोई 3 डिशेस से अपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से ड्राई आयरन। चलें, खूब अच्छी सारी प्याज हमने स्लाइस करनी है। और जितनी रेसिपीज़ अभी हम बना रहे हैं कमोबेश, उसमें रोज़ाना 1 से 2 रेसिपीज़ वो होती हैं जो आप लोगों की फरमाइशों के ऊपर हम बना रहे हैं, जो जिनकी फरमाइशें आती हैं। और मज़ीद अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है तो आप बताएं उनको। मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोगों की सारी फरमाइशें हम पूरी कर दें। चलें, प्याज कुक करेंगे लाइट ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करेंगे। थोड़ी खड़ी खड़ी प्याज इसमें नज़र आनी चाहिए। 2 प्रोसेस हैं। पहले कीमा पकाएंगे, कुछ कीमा उसमें से स्टफ़ कर देंगे करेलों में, और फिर जो बाकी का कीमा इसकी ग्रेवी बना के उसमें डालेंगे। और फिर कीमा हमने जो भर दिया होगा करेलों में, फिर कीमा भरे करेले हम रखेंगे दोबारा कीमे पे और फिर उसको छोड़ देंगे दम पर। चले जी, यहाँ पर और जितने हमारे बर्तन हैं, आज तो माशाल्लाह सब कुछ ही नया नया चल रहा है और बर्तन भी हमारे पास आज नए हैं जो कि हैं शेफ़ कुकवेयर के। बहुत वसी बड़ी रेंज है, हर किस्म के बर्तन दस्तयाब हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ऑनलाइन आप ये सारे बर्तन जो आप देखते हैं हमारे शोज़ में, जितने मसाला के शोज़ हैं उसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो घर बैठे आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट है www.majesticchef.pk। आप जाएं, विज़िट करें और जो भी आपको वहाँ पसंद आए ऑर्डर करें और घर बैठे मंगवाएं। शेफ़ कुकवेयर। हमारे साथ कॉलर हैं। लाइन ड्रॉप हो गई, ठीक हो गई। अच्छा जी, अब जो है ये प्याज, जैसे कि मैंने कहा, इसको बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना है, हल्की सॉफ्ट हो जाए या लाइट सा कलर आ जाए, क्योंकि ये चाहिए हमें खड़ी खड़ी प्याज। कीमा हमारे पास और कुछ बेसिक से मसाले हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं हैं। मसाले क्या इस्तेमाल करूँगा आपको बता दूँ। यहाँ पे मेरे पास है हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई मसाले नहीं है इसमें डालेंगे। और जब ग्रेवी बनाएंगे उनमें भी कमोबेश ये वाले मसाले हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं हुमा पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है आपके? बस खैरियत, ठीक ठाक माशाल्लाह। आप आज करेले बना रही हैं? जी जी, बहुत अच्छी डिश है ये। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल आलू कीमा, मटर कीमा, लोबिया कीमा, करेले कीमा, गोभी कीमा, दम कीमा, कीमा पराठे, कीमा बिरयानी और कीमा ये प्याज। क्या बात है, ये सारे कीमे आपके मेन्यू में हैं आज? सारे तो नहीं है, चलें, बेहतरीन रोज होगी। कोई ना कोई ट्राई करती रहती हूँ और आपकी रेसिपी भी मैं नोट करती रहती हूँ और बनाती रहती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया रेसिपीज़ बनाने के लिए और पसंद करने के लिए। आपका जवाब तो आ गया है। कोई आपकी फरमाइश है ख़ास जो हम पूरी करें अपने शो में? जी,
आप तो माशाल्लाह सारा कुछ ही फरमाइश मसाला चैनल पूरी कर देता है, लेकिन मुझे गुड़ की चीज़ें अगर आप बनाएं कोई नई रेसिपी के साथ तो वो ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह कोशिश ये है कि सारी पूरा मसाला चैनल पे जितने भी शेफ़्स हमारे होते हैं रोज़ कुछ ना कुछ नई नई इनोवेशंस कर रहे होते हैं, हमारी भी कोशिश होती है। तो इंशाल्लाह आगे प्लान्स में बड़ी अच्छी चीज़ें हमने डाली हुई हैं, तो आपने ज़रूर देखनी है। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। चलें, ये जो प्याज का जो ब्राउन करने वाला प्रोसेस होता है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। बस ये थोड़ा कलर आ जाए तो फिर हमने इसके अंदर जनाब शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। हमारे साथ कॉलर हैं रुबीना कराची से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी हैं अल्लाह का शुक्र। जी। क्या कहेंगे आज? जी फरमाइश करनी थी आपसे, वो लगन कबाब बनाना सिखाएं। लगन कबाब बिल्कुल बनाते हैं भाई, नोट डाउन कीजिए फरमाइश, लगन कबाब जी, और आपके इंशाल्लाह सवाल का ज़रूर। जवाब भी देना है। जी जी बिल्कुल। कीमा कटलेट, कीमा बिरयानी, कीमा पुलाव, जी कीमे के कबाब, जी दम का कीमा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी हमें भी शामिल कीजिए। आप हो गई शामिल। जी हमें भी मिले कुछ, हम भी बताएं सबको। हाँ भाई हमने भी जीता है। बस अभी आप देखें इंशाल्लाह कुछ, अभी तो कुरानंदाजी होगी इंशाल्लाह, और उसके अंदर एक का नाम निकलता है इंशाल्लाह। आगे प्लान कर रहे हैं कि ज़्यादा इनाम निकले। चले इंशाल्लाह, हमारी दुआ आपके साथ है कि आज आप विनर बने। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये प्याज को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब इसमें ये कीमा डाल के इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई। और इसके साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे मसाले। सबसे पहले हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और नमक। चलें, ये गया। इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ना है दम पर, तकरीबन 5 से 7 मिनट। कीमा थोड़ा गल जाएगा तो इसको थोड़ा ड्राई करेंगे और फिर हम भरेंगे इसको करेलों के अंदर। बराए नाम इसमें शामिल करूँगा पानी थोड़ा सा, बिल्कुल इतना, और इसको ढाँप देंगे। हमारे साथ कॉलर हैं सुरैया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ इरफान भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं मेरी बहन खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगे आज? काफी अरसे बाद कॉल लगी है मेरी। हाँ, तो अब आप ये बताएं आज का सेट हमारा कैसा लगा आपको? नया नया सेट है, बहुत प्यारा लगा। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा बना है। बस नज़र उतार दें इसकी। और टेबल तो बहुत एंटीक है। टेबल ज़बरदस्त है। हाँ। और क्या और कहेंगे आज? इरफान भाई आपके सवाल का जवाब जी जी बिल्कुल दीजिए। कीमा कटलेट, कीमा कोफ्ता, कीमा बड़े करेले जो आप पका रहे हो, जी जी और जी। कीमे के चपली कबाब, कीमे के कीमे के चपली गोले का, कबाब। क्या बात है भाई, क्या बात है। और इरफान भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को है ना पिज्जा पेन मैंने विन किया था 30 जनवरी को, मुझे अभी तक नहीं मिला। अच्छा, चले मैं अभी नोट आप डाउन ही करें। कुछ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल पहुंचेगा आप तक। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। चलें, यहाँ पर कीमा हमने छोड़ दिया दम के लिए। चलें, ब्रेक का टाइम भी है। ब्रेक में मैं इसकी ज़रा भुनाई कर देता हूँ अच्छे से। ब्रेक से वापस आएंगे, बल्कि मैं भुनाई करके करेलों में भर दूंगा। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। जब सामने आएंगे तो मज़ीद इसका प्रोसेस करेंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे बन रहे हैं कीमा भरे करेले। करेले हमने कर दिए स्टफ़, कीमा भर दिया है और धागे से लपेट भी दिए। चलें जी, ये हो गए करेले फारिग। चलें जी, अब हमने क्या किया, ये निकाल लिया हमने कीमा अलग, और अब इसी का ऑयल यूज़ करते हुए इस ऑयल को करेंगे गरम। चलें, इस ऑयल में जाएगा थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है इनका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सही तरीके से आपको बनाना बताएं ताकि आपकी भी अच्छे से समझ में आ जाए। और साथ में यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे एक अलग पैन में, ग्रीस करेंगे बिल्कुल हल्का सा, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। चलें, ये हो गया, और इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर की प्यूरी। हमारे साथ कॉलर हैं शफीक दादू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं शफीक भाई कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, बहुत प्रोग्राम आपका अच्छा है, शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप तो हमारे रेगुलर कॉलर हैं भाई, जान है हमारे शो की। क्या कहेंगे हाल आज? है आपके? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, आप बताइए। और मेरी 2 फरमाइशें हैं सर। जी जी, 2 क्या 4 करें आप? मसालेदार कलेजी और बीफ कोयला मसाला। बीफ कोयला मसाला, बेहतरीन बेहतरीन, बड़े मज़ेदार डिश का नाम ले लिया आपने। इंशाल्लाह ज़रूर आपको बनाना बताएंगे। जी, मेरे नाम से रेसिपी ट्राई करना और मेरा नाम लेके बिल्कुल भाई, बनाना। भाई इनके नाम के साथ ये फरमाइश लिखें, इंशाल्लाह हम जल्द पूरी करेंगे आपकी फरमाइश। और आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी जी बिल्कुल दीजिए। कीमा बिरयानी, कीमा बिरयानी, कीमे के कबाब, सही हो गया। कीमे के बर्गर, वाह भाई वाह, कीमा पालक, कीमा वाह भाई। मिक्स सब्जी। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन हो गया। और लकी ड्रा में दादू वालों को शामिल करना भाई। बिल्कुल हो गए, दादू वाले शामिल हो गए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, यहाँ पे ऑयल के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, टमाटर की प्यूरी डाली, थोड़ा सा हमने इसमें हल्दी और लाल मिर्च का इजाफा किया, और ये जो बचा हुआ कीमा है सारा गया इसके अंदर। हल्दी और मिर्ची इसलिए डाली कि मसाला थोड़ा एडजस्ट हो जाए, और साथ ही साथ यहाँ पे करेले जो हैं वो भी हम फ्राई कर रहे हैं। करेले हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो करेले शामिल कर देंगे हम कीमे के अंदर, और थोड़ा सा पानी शामिल करें इसके अंदर। नमक को एडजस्ट करेंगे लास्ट में। हमारे साथ कॉलर हैं हबीबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्लाह का ठीक ठाक? शुक्र है, आपके प्रोग्राम में मेरी पहली दफ़ा कॉल लगी। अरे वेलकम करते हैं भाई आपको शो में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया। और मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। कीमा मसूर पुलाव, कीमा कढ़ाई कबाब, ठीक हो गया। और कीमा मटर आलू। माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं कीमे बहुत से, आप सारी एक से चीज़ें एक हैं चीज़ बना कीमे के। सकते बस हैं। ये तो ये सवाल तो हम आसान सा पूछते हैं ना, जो कि हर कोई आराम से जवाब दे दे, कोई फंसाने वाला सीन नहीं है। कोई फरमाइश है आपकी? ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी। चलें जी, कीमे के अंदर हमने करेले डाले फ्राई करके, और अब इनको छोड़ देंगे दम पर तसल्ली से 20 से 25 मिनट ये पकता रहेगा, जब तक स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि है जनाब ज़ीरा मटर पुलाव। ये पतीली सही रहेगी, देखें भाई अंदर से दिखा सकते हैं इसको आप। चलें बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल।
और इसमें भी तकरीबन आधी प्याज डाल के हमने करनी है स्लाइस। आज का सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है जनाब के कोई भी कीमे की 3 रेसिपीज़ के नाम बताने हैं आपने। सही जवाब पे मिलेगा एनेक्स की तरफ से ड्राई आयरन। चलें जी, यहाँ पे बड़ी मज़ेदार रेसिपी कीमा करेले की और उसके साथ सर्व होगा ज़ीरा मटर राइस। ये गई प्याज जैसी थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, इसको भी हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, तो इस पे लगाएंगे मज़ेदार एक तड़का। कैसे? कड़ी पत्ता है हमारे पास, लाल मिर्ची है, ज़ीरा है, बस प्याज का इंतज़ार है जल्दी से हल्की सॉफ्ट हो जाए। साथ ही साथ कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं रुखसाना 7 से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसी तबीयत है, कैसा हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन ठीक ठाक, मज़े में, फर्स्ट क्लास। आप बताएं क्या हाल चाल है आपके? का शुक्र। पहले तो आपको नया सेट बहुत बहुत मुबारक। अरे बहुत शुक्रिया भाई, सेट तो आज मज़ा आ गया। फोटाइल ने कमाल कर दिया, एम्पायर ने कमाल कर दिया। आज आपका बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके शो की तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है। चाहे बहुत शुक्रिया क्या आलू का कहेंगे? हलवा भी मैंने बनाया, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनी। अरे वाह, ज़बरदस्त। और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। जी बिल्कुल दीजिए। आचारी कीमा हाँ। बिरयानी, कीमा पुलाव, कीमा करेला, क्या बात है भाई, क्या कीमा बात है। कबाब। जवाब आ गया भाई, आपका जवाब तो आ चुका है। कोई फरमाइश है आपकी जो पूरी की जाए? बात करें। कोई फरमाइश है आपकी जो पूरी की जाए? फरमाइश तो सब पूरी कर देते हैं इरफान भाई। चले, ये बहुत शुक्रिया। दुआ में ख़ास याद रखिएगा मुझे और मेरी टीम को। आपका जवाब हमने शामिल कर लिया है लकी ड्रॉ में। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जनाब, यहाँ पे प्याज जो है हमारी फ्राई हो रही है, तो एक छोटा सा काम और करेंगे। दम आलू बैंगन के जो बैंगन है ना, उनको भी हम काट के नमक के अंदर थोड़ा सा भिगो देंगे। इनमें भी थोड़ा कड़वाहट का इशू होता है, तो ये जो नमक वाला प्रोसेस है ना, ये बहुत काम करता है। सही है जी, इसको भी हमने काट के नमक के पानी में भिगो देंगे थोड़ा, तो इसमें से भी कड़वाहट इसकी गायब हो जाएगी। चलें जी, ये हो गया। और इसी के साथ एक अदद लेंगे बाउल। ये आ गया बाउल। बैंगन, थोड़ा पानी, इतना कि ये डूब जाए। इसमें शामिल कर देंगे नमक। चलें जी, काले भी नहीं होंगे और इनकी कड़वाहट भी निकल जाएगी। प्याज हमारी थोड़ी हो गई सॉफ्ट। अब इसमें शामिल करेंगे ये कड़ी पत्ता। कड़कड़ाहट आएगी, थोड़ी सी खुशबू आएगी इसकी, तो उसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे साबित लाल मिर्चें, ज़ीरा और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। मतलब कि समझे कि ये एक तड़का तैयार हो गया हमारे पास, बड़ा अरोमे वाला, खुशबू वाला तड़का हमारा तैयार है। इसमें शामिल कर देंगे मटर। ये गए मटर। और इसमें अब जाएगा जनाब नमक। नमक हमेशा की तरह थोड़ा सा उठता हुआ राइस के अंदर। अब हमने इसमें डालना है पानी और इसको आने देना है उबाल अच्छे से। जब तक इसमें आता है उबाल, हम जो चावलों का एक्स्ट्रा पानी है वो गिरा देते हैं। चलें जी,
उबाल भी आ रहा है लगे हाथों। बैंगन तो हमने काट लिए हैं, आलू भी काट लेते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, चलें जी ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक में मैं आलू काटता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो तैयार करेंगे ज़ीरा मटर के राइस और दम आलू बैंगन। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कीमा भरे करेले दम पर हैं और ब्रेक पे आने से पहले हमने ज़ीरा मटर राइस का जो मामला था निपटा दिया था। नमक चेक करते हैं, नमक थोड़ा सा ऐड होगा इसमें। अच्छा, हमने क्या किया था, पहले प्याज को हल्का सा हमने सौते किया, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और उसके साथ साथ हमने इस पर तड़का लगाया, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, साबित लाल मिर्चें, और फिर मटर डाल दिया, इसके अंदर पानी डाल के छोड़ दिया, उबाल आ गया अच्छे से। अब इसमें जाएंगे राइस बस अच्छे से पकाना, या पानी और चावल एक सतह पे आ जाएंगे तो फिर हमने इसको छोड़ देना है दम पर, और साथ ही साथ तैयारी शुरू करेंगे अपनी थर्ड रेसिपी की, जो कि है दम आलू बैंगन। चलें साथ साथ जो है करेलों पे भी नज़र डालते हैं क्या पोजीशन है। देखें बिल्कुल धीमी आंच पे करेले ऐसा ऐसा सॉफ्ट हो रहे हैं। तो इसको पकने देंगे जब तक कि कीमा हमारा अच्छे से ना गल जाए और कोयले अच्छे से, हमारे करेले अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। तो ये अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, तकरीबन 25 मिनट आधा घंटा लगेगा, ये रेसिपी आपकी बिल्कुल डन हो जाएगी। चलें यहाँ पे इंतज़ार करेंगे पानी में थोड़ा सा जोश आने का। तो साथ ही साथ स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी, जो क्या है जनाब, दम आलू बैंगन। चलें जी, इसका लिड ये रहा, ये आ गया इधर, और इसका लिड गया इधर। चलें इसको भी बिल्कुल, चूँकि देसी डिशेज़ हैं, पाकिस्तानी डिशेज़ हैं, तो पहला जो स्टेप है बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। ऑयल जाएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और इसमें भी जाएगी प्याज। प्याज को करेंगे स्लाइस। चलें जी, आधी प्याज लेंगे इसके अंदर और इसको करेंगे स्लाइस। बैंगन को जो हमने नमक का पानी लगा के छोड़ा है, ताकि बैंगन की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। चलें ये हो गई प्याज। प्याज को करेंगे लाइट सा ब्राउन, थोड़ी सी और प्याज शामिल करते हैं। और ये भी बड़ा यूनिक सा फ्लेवर है इसका, नॉर्मल स्पाइसी से हट के हम इसके अंदर थोड़ा सा काम किया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे सौंफ और मेथी दाना, जो कि बड़ा अच्छा और यूनिक फ्लेवर देगा इसमें। हमारे साथ कॉलर हैं साइमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका जो सेट है माशाल्लाह ज़बरदस्त, सुपर। माशाल्लाह, नज़र उतार दें आज हमारे साइड की। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, टीम को बहुत कामयाबियाँ अता करे। आमीन आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया। और एक फरमाइश करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट है मेरी जी जी, कि थोड़ी सी अरबिक और टर्किश कुजीन थोड़ी सिखाइए, जो बहुत लाइट ऑयल में बनती हो। इंशाल्लाह ज़रूर, बिल्कुल डालते हैं। जी जी, और मैं चाह रही हूँ बेसिकली पीटा ब्रेड बहुत अच्छी वाली बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी बनाती हूँ, मगर मैं आपसे सीखना चाह रही हूँ। चलें इंशाल्लाह पीटा ब्रेड भी डालते हैं। खुबूस जो अरबिक होते हैं ना, खुबूस। मैं हुमस और मुतब्बल बहुत अच्छा खुद बनाती हूँ।
क्या इंशाल्लाह कभी आना हुआ तो फिर मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। बहुत अल्लाह शुक्रिया जी हाफ़िज़। कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, साथ के साथ यहाँ पर जोश आ चुका है चावलों में। बस ये चावल और पानी एक सतह पे आ जाएंगे तो फिर हम इसको छोड़ देंगे दम पर। जब तक यहाँ पे जो प्याज है इसको कर लेते हैं ब्राउन। बस हल्का सा इसमें कलर आ जाएगा तो फिर जो दो इंग्रेडिएंट हैं मेन जो इसमें खुशबू के लिए ख़ास तौर पे, एक तो ये मेथी दाना और ये सौंफ, ये पहले हम डाल देंगे इसके अंदर, इसको कड़कड़ाएंगे, थोड़ा सा इसका अरोमा आ जाएगा। फिर उसके बाद बाकी का प्रोसेस है, लहसुन अदरक का पेस्ट और सारे मसाले, टमाटर की प्यूरी वगैरह इसमें शामिल करेंगे। लेकिन ये दो इंग्रेडिएंट जो हैं ये आपने पहले शामिल करने ताकि इनका अच्छा अरोमा जो हमें फ्लेवर चाहिए, जो कि इस डिश को बनाएगा नॉर्मल से हट के, वो हमको मिल जाए। हमारे साथ कॉलर हैं मोमिना जहलुम से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? क्या हाल है भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, खैरियत से, फर्स्ट क्लास। आप बताइए। जी, शुक्र अल्लाह का। भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। तो आपने ये जो आप आए हैं तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो आज और मैंने ये फर्स्ट टाइम बताएं- मेरी कॉल मिली आपसे। अरे वेलकम भी करते हो। ये बताएं हमारा सेट कैसा लग रहा है आपको? बहुत जबरदस्त लगा। ये जो हमारा फर्नीचर है ये एम्पायर की तरफ से, जो अप्लायंसेस आप देख रहे हैं ना, अच्छा ओवन, माइक्रो, फ्रिज, हाँ जी, ये सब माशाल्लाह, फोर्टाइल की बहुत तरफ से। nice है, बहुत अच्छा लग रहा। क्या कहेंगी, सवाल का जवाब देंगी आज आप? हाँ जी, इंशाल्लाह। जी जी बताइए। कीमा भरे करेले, कोफ्ते, दम कबाब, कीमा भरे, आलू मटर, कीमा मटर, क्या बात है, कीमा, क्या बात है। कीमा आलू। बस बस पूरे 10 आइटम का मेन्यू हो गया आपका। हाँ जी, तो आप मुझे विन भी करवा दो। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। देखें ये सब चलता है लकी ड्रॉ के ऊपर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कॉल है, चलो आप कोशिश करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। चलें, प्याज हो गई यहाँ पे हमारी लाइट सी ब्राउन। चूल्हा करूँगा बंद क्योंकि मेरे पास जो अब जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसमें थोड़ा सा पानी अब इसमें डालते हैं ना, तो पानी और तेल का साथ तो है ही नहीं, तो ये थोड़ा करेगा शोर शराबा। तो साथ में ही मैं इसमें शामिल कर दूँगा ये टमाटर की प्यूरी। ठीक है, दोबारा से चूल्हा खोलते हैं और ये जनाब सौंफ और मेथी। चलें इसकी करें अच्छे से भुनाई, थोड़ा सा अच्छा सा अरोमा आ जाए सौंफ का और मेथी का। थोड़ी सी और डाल देता हूँ। ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन ब्रेक पे आने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो मसाले हैं वो ऐड कर दूँ इसमें। पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला पाउडर और ये नमक, ये सारे अज्जा गैस के अंदर इसको भूनेंगे थोड़ा सा। और अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये आलू, बैंगन अभी शामिल नहीं करेंगे, आलू थोड़े से गल जाएंगे तो फिर बैंगन इसमें शामिल करेंगे। चलें, ये अज्जा मैंने कर दिए शामिल। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक में हम इसको छोड़ेंगे थोड़ा सा दम पर। ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे इसको फाइनल। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहे हैं दम आलू बैंगन। ब्रेक पे आने से पहले हमने आलू डाल दिए थे और थोड़ा सा पानी भी हमने इसमें शामिल किया था। अब चेक करते हैं कि आलू की क्या पोजीशन है। तकरीबन 50% तो आलू डन है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये इमली का गूदा, इमली का पल्प,
इसको मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे ये बैंगन, चलें जी। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है कि कोई भी आपने 3 रेसिपीज़ के नाम बताने जो कि कीमे से बनती हैं। सही जवाब पे आपको मिलने वाला है आज एनेक्स की तरफ से ड्राई आयरन। चलें जी, मज़ीद थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे और इसको छोड़ेंगे दम पर, तो ताकि एक ही टाइमिंग में जो है बैंगन और आलू दोनों हमारे डन हो जाए। हमारे साथ कॉलर हैं नसरीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। देर में कॉल मिली है जी जी, टीवी का वॉल्यूम ज़रा सा बंद कर दें, नहीं तो ये लाइन कट जाएगी आपकी। जी 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 जी, वेलकम करते हैं आपको शो में। क्या कहेंगी आज? हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी, जैसे जी। आप आपकी टीम को बहुत बहुत अल्लाह ताला सेहत नसीब करे और खुश आबाद रहें। आमीन मैं आमीन आपका सवाल आमीन। का जवाब दूंगी। जी जी, बिल्कुल दीजिए। जी जी जी, दीजिए। कीमे के शामी कबाब, हाँ। के रेशमी कबाब, कोफ्ते, कीमा शामी कबाब, कच्चे कीमे कबाब, दम की कीमा आलू, कीमा चने की दाल, कीमा करेले, कीमा पास्ता, कीमा समोसे, कीमा शोला, कीमा बिरयानी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात कीमा है। पुलाव, कीमा पालक। जबरदस्त भाई, कीमे की इतनी वैरायटी आ गई हमारे पास कि बस जी जी। अगर एक महीना भी हम बनाए तो कीमे की डिशेस बनती जाएंगी। अरे मेरे को खुद बनाने का बहुत शौक है। मैंने वो लाल किला वाला भी गिफ्ट जीता था, मगर कोई भी वो तो मिल गया, लाल किला का तो मिल गया मुझे, अच्छा अच्छा, मगर बाकी कोई भी नहीं मिले। चलें इंशाल्लाह मिल जाएंगे। आप ज़रा राब्ते में रहे हमारे साथ, टीम को अपना ज़रा कांटेक्ट दीजिए, जो डिटेल है आप बात कीजिए। हाँ, 0 मैं कॉन्टेक्ट। जी 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 जी, आप बताइए, उनको बताइए। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कीमा करेले हमारे तैयार हो चुके हैं। ज़रा एक व्यू करा दें आपको, देखें ग्रेवी हमारी ऐसी रखी है हमने, भुना भुना सी, थोड़ी सी लिक्विडी। करेले बिल्कुल डन हो चुके हैं। तो जनाब अब वक्त आ गया इनको डिश आउट करने का, तो इनको करेंगे डिश आउट। साथ के साथ यहाँ पे राइस पे भी नज़र डालते हैं। ये देखें जनाब, एक दफ़ा इसको चलाऊँगा चावल को, और उसके बाद दोबारा से इसको छोड़ेंगे दम पर। ये ऊपर नीचे कर देंगे ना तो बिल्कुल ये बैलेंस हो जाएंगे। चलें, इसको एक दफ़ा फिर छोड़ेंगे दम पर। 5 मिनट में ये भी डन हो जाएंगे। बड़ा अच्छा खुशबू, अरोमा, मेथी दाने की जो खुशबू थी, ज़ीरे की, सौंफ की और कड़ी पत्ते की, कमो बेश दोनों डिशेज में हमारे कड़ी पत्ता गया है, तो बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है। कड़ी पत्ता वैसे भी खाना चाहिए, कैल्शियम बढ़ाता है। चबा के खाएँ इसको अच्छे से। चलें, जब साथ के साथ तैयारी करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की, जो कि है पास्ता सैलेड, जो कि हम बनाएंगे बेक पालक के पैने पास्ता के साथ। इसकी कुछ सब्जियां हैं जो कि हमने बॉयल की हुई हैं, क्यूब बना लेते हैं इनके। आलू हैं बॉयल हमारे पास, इस तरीके से सेम साइज़ के हम इसके क्यूब बनाते हैं छोटे। और गाजर को भी इसी तरह कट कर लेंगे। बहुत आसान सैलेड है, जस्ट मिक्सिंग करनी है हमने इसके अंदर। लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन बड़े मज़े की और बड़ी हेल्दी रेसिपी। जो लोग डाइट कॉन्शियस भी हैं और पेट भी भरना चाहते हैं डाइट के साथ साथ, तो वो ये सैलेड खाएं। चलें, ये हो गए आलू क्यूब, और इसके साथ कैरेट भी हमारे पास। कैरेट को भी इसी तरीके से डाइस बना लेते हैं। चलें, कैरेट भी सेम सैलेड के अंदर कटिंग आपकी एक जैसी होगी, एक जैसा साइज़ होगा, तो इसमें ब्यूटी अच्छी आएगी। प्रेजेंटेशन जब तक मज़ेदार नहीं होगी डिश की, आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। चलें, ये भी बराबर से सेम साइज़ की कटिंग हो गई हमारी। कोयला भी हमने दहका दिया है
दम देने के लिए आलू और बैंगन को बस थोड़ी देर में इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे चला देंगे ताकि बैंगन जो है वो नीचे चले जाएँ और आलू जो है वो ऊपर आ जाए। आलू तकरीबन हमारे गलने के बिल्कुल करीब ही है। चलें जी, यहाँ पे हमने इस स्टेज पे थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी मिर्चें डाल देंगे और टाइम हो गया ब्रेक का। तकरीबन हमारी डिशेस तैयार है, सिर्फ सैलेड बनेगी। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, बनाएंगे झटपट सैलेड और डिशेस को करेंगे डिश आउट। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कीमा करेले हमारे तैयार हैं। थोड़ा सा कर देंगे गार्निश, हल्का सा हरा धनिया, डन। और लेमन लगा देते हैं एक। चलें जी, कीमे भरे करेले हमारे तैयार हैं और साथ ही साथ राइस भी सर्व कर देते हैं। कोयला भी देख रहा है। चलें अलहमदुलिल्लाह, राइस भी तैयार है हमारे। राइस निकाल लेते हैं थोड़ा सा इस तरह खोल के। ज़ीरा मटर राइस, इसको भी कहते हैं डिश आउट। आज का हमारा सवाल हमने पूछा था, बड़ा आसान सा सवाल, कि भाई आपने बताना है कीमे से बनी कोई 3 डिशेस के नाम। और आज हमने जाना कि कीमे से कितनी सारी डिशेस बन जाती हैं। बहुत सारे नाम हमारे सामने आए, बट देखते हैं कि आज का विनर कौन होता है। चलें, कीमा मटर राइस भी हमारा तैयार है। इसको भी करते हैं सर्व। झटपट सी सैलेड है जो कि हम बनाएंगे बेक पॉलर के पैने पास्ता के साथ। बॉइल्ड पास्ता हमारे पास, इसके साथ साथ इसमें जाएंगे उबले हुए आलू, उबले हुए मटर, उबली हुई गाजर, थोड़ी सी सीजनिंग करेंगे हम वाइट पेपर के साथ। वाइट पेपर, शुगर, थोड़ा शामिल करेंगे बेक पॉलर का वाइट विनीगर, तकरीबन 1 टीस्पून। और फाइनल इसमें जाएगा मायोनीज़ और इसको हमने अच्छे से करना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको करना है हमने ठंडा। जितना ज़्यादा आप इसको ठंडा करेंगे, चिल्ड करेंगे, उतनी ज़्यादा सैलेड आपकी ये मज़ा करेगी। इसमें हमने शामिल की है जनाब चीनी। आप इसको फ्रिज में छोड़ेंगे तो थोड़ी सी देर बाद ये मायोनीज़ और चीनी जो है अपना अपना पानी छोड़ेंगे और ये और ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर इसका हो जाएगा। इसको हम सर्व करेंगे सैलेड लीव्स लगाकर। अगेन, इसको जब भी खाएं बिल्कुल ठंडा करके, चिल्ड करके खाएं तो ये ज़्यादा मज़ा करेगा। तो जनाब, इसके साथ ही आलू बैंगन हमारे गल चुके हैं। अब टाइम है इसको दम देने का। चलें, 2 से 3 मिनट का दम देंगे। देखने में बड़ी बेसिक सी रेसिपी है, लेकिन इसके अंदर जो हमने मेथी दाना, सौंफ और कड़ी पत्ते का फ्लेवर दिया है, उसने इसका फ्लेवर तो चेंज कर ही दिया है। उसके अलावा अब जो हम इस पर लगाने जा रहे हैं ये कोयले का दम, ये इसके फ्लेवर को और इंशाल्लाह बेहतरीन बना देगा। चलें, खूब अच्छा सा दम।
थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये गया ऑयल, और अब इसको दे दिया 2 से 3 मिनट का दम। बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा तो समझे कि हमारी डिश हो गई है तैयार। चलें जी, रिकैप ब्रेक का टाइम आ गया है। हम करते हैं डिश आउट दम आलू बैंगन को, सैलेड को। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दम आलू बैंगन अज्जा: आलू 500 ग्राम, बैंगन 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, सौंफ 1 खाने का चमचा, मेथी 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1 कप, इमली का गूदा 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, कोयला धुआं देने के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज को सुनहरा फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें, फिर कड़ी पत्ते, सौंफ और मेथी दाना डालकर भून लें, फिर बैंगन और आलू डालकर भूनें और तमाम मसाले मिलाकर 1 मिनट पका लें। अब इमली का गूदा, टोमेटो प्यूरी और थोड़ा सा पानी डालकर दम पर छोड़ दें। जब आलू गल जाएं तो हरी मिर्च शामिल करके कोयले का दम लगा दें। आखिर में हरा धनिया डाल के सर्व करें। कीमा भरे करेले अज्जा: करेले 4 अदद, बीफ का कीमा 500 ग्राम, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा। ग्रेवी के लिए तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1 कप, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, कटा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: करेलों को छीलकर दरमियान से काट कर बीज निकाल दें, फिर करेलों पर नमक लगाकर 15 मिनट के लिए रखें और पानी से धो लें। पैन में तेल गरम करके प्याज गोल्डन फ्राई करें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कीमा शामिल करें, फिर तमाम मसाले डालकर भून लें। अब थोड़ा सा पानी डाल के दम पर छोड़ दें। कीमा गल जाए और खुश्क हो जाए तो उसे करेलों में भरकर धागे से बांधें और गर्म तेल में शैलो फ्राई कर लें। ग्रेवी बनाने के लिए पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सौते करें, फिर टोमेटो प्यूरी और तमाम खुश्क मसाले डालकर भून लें। फिर पानी और फ्राई करेले रख के दम पर छोड़ दें। जब वो गल जाएं तो हरे धनिया से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। ज़ीरा मटर राइस अज्जा: चावल 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, मटर हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज को सुनहरा फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, कड़ी पत्ते, साबित लाल मिर्च और ज़ीरा डाल के भून लें। फिर मटर डालकर थोड़ा फ्राई करें, साथ ही पानी और नमक शामिल करके दम पर छोड़ दें। जब मटर गल जाएं तो चावल शामिल करके इतना पकाएं कि पानी चावल की सतह पर आ जाए। आखिर में 10 से 15 मिनट का दम देकर सर्व करें। नूडल्स सैलेड अज्जा: उबला पास्ता 1 कप, उबले आलू आधा कप, उबली गाजर आधा कप, उबले मटर 1/4 कप, मेयोनीज आधा कप, चीनी 1 खाने का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मिक्सिंग बोल में उबला पास्ता और तमाम अज्जा डाल के मिक्स कर लें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चारों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। सैलेड बेहतरीन सी, मटर ज़ीरा मटर राइस,
फरमाइशी कीमा भरे करेले और दम आलू बैंगन। अल्हम्दुलिल्लाह चारों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना और हमें बताना है। एक दफ़ा भाई फिर फोटाइल को थैंक्स करते हैं इतने अच्छे होम अप्लाइंसेस के लिए और एम्पायर को इतने अच्छे फर्नीचर के लिए। आज का सेट मज़ा आ गया देख के। आप चेक करें ज़रा, टेबल अच्छी है, खाना भी बहुत अच्छा लग रहा है और बैठने में मज़ा भी आ रहा है। तो थैंक यू सो मच फोटाइल एंड एम्पायर। तो आज का कोई विनर है हमारे पास? चले भाई, आज की जो विनर हैं वो है मुकद्दस कराची से। उन्होंने जीता है एनएक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। तो जनाब ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी है और हमें बताना भी है। और एक दफ़ा फिर आपको बता दूं, जितनी भी रेसिपीज़ हम बना रहे हैं कमो बेश वो आपकी फ़रमाइशों के ऊपर हैं। तो जो भी आपकी फ़रमाइश है आप हमें बता सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे और आप हमें जो बनवाना चाहें इंशाल्लाह हम बनाएंगे, ज़रूर आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। तो इसी तरह देखते रहे, पसंद करते रहिए और ट्राई करते रहिए, फीडबैक देते रहिए। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।